वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बहुत जल्द महाराष्ट्र के किसी मुकाम पर बीआरएस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर किसान रैली का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें 10 ता 12 लाख काश्तकार शिरकत करेंगे। तेलंगाना भवन में महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और किसान तंजीमों के कायदीन की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के क़याम का मकसद मुल्क में पाए जाने वाले वसाइल बिलखुसूस पानी और बरक़ी को हर शख्स तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हर साल बारिश का पानी निस्फ ज़ाया हो जाने के बाद 70,000 TMC पानी बच जाता है, लेकिन इस पानी को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। अगर इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए बड़े बड़े डैम्स तामीर किए जाते तो ऐसी सूरत हाल मुल्क में पैदा नहीं होती। हर घर में नलों के ज़रिए रोज़ाना पीने का पानी सरबराह किया जा सकता है और मुल्क की हर 1 एकड़ अराज़ी को सैराब किया जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान में 83 करोड़ एकड़ अराज़ी है, जिसमें 50% यानी 41 करोड़ एकड़ अराज़ी पर काश्त की जा सकती है। इसके बरक्स अमरीका, जो रकबे में हिंदुस्तान से 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की सिर्फ 19% काश्त के काबिल ही ज़मीन है और चीन की 16% ज़मीन ही काश्त के काबिल है। इस तरह हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन काश्त के काबिल है, लेकिन पानी ना होने की वजह से यहाँ काश्त नहीं हो रही है। क्योंकि 50 साल से मैं भी राजनीति में हूँ, मैं देख रहा हूँ। एक ऐसी देश है हमारा, सब कुछ हमारे आंखों के सामने है, हमारे आंखों के सामने है, हमारी अपनी संपत्ति है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। 2 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आज महाराष्ट्र तरस रहा है, सारे भारत भी तरस रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र में जो हालत है करंट का, पानी का, ऐसे ही हालत पूरे भारत का है। पूरा भारत सिवाय तेलंगाना छोड़ के, एक तेलंगाना छोड़ के। दो बातें हैं जो बहुत ही जरूरी बातें हैं इंसान की जिंदगी के लिए, वो है पानी और बिजली। पानी जितना चाहिए होता है भारत के लिए, उससे डबल पानी हमारे देश में है। जरूर याद रखिए इस बात को। जितना पूरे भारत को चाहिए सिंचन के लिए, पीने के लिए, उद्योग के लिए, अन्य चीजों के लिए, कुल मिलाकर जितना पानी हमारे लिए चाहिए उससे डबल पानी हमारे देश में उपलब्ध है, फिर भी हम उससे वंचित हैं। क्या कारण है? इस एक चीज को जान जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो भाई साहब वहां बैठे, यवतमाल से आए। आपका शुभ नाम क्या है? मालवी। मालवी जी बता रहे थे, मैं जब शाल पहना रहा था उनको तो बता रहे थे मेरे कान में मुंह डाल के, महाराष्ट्र में खिचड़ी सरकार से हमको बचा लीजिए। तो है, फिर क्यों वंचित है हम उससे? पानी के लिए हिंदुस्तान को ना रशिया को भीख मांगना पड़ेगा, ना अमेरिका से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, हमारे अधिकार में है। फिर क्यों नहीं मिल रहा है पानी? इसका कथा क्या है? सेक्रेटेरिएट की 5 मंजिला इमारत में मुख्तलिफ महकमे जात अलॉट कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट की 5 मंजिला इमारत में मुख्तलिफ महकमे जात को तकसीम किया गया है। सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड फ्लोर पर महकमे बहबूदी दर्ज फहरिस्त तबक़ात, महकमे अक़लियती बहबूद, रेवेन्यू, लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड लर्निंग को अलॉट किया गया है, जबकि पहली मंजिल पर महकमे दाखिला, महकमे तालीम, पंचायत राज को जगह दी गई है। दूसरी मंजिल पर महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद, महकमे बरक़ी, महकमे अफ़ज़ाइश मवेशियाँ और महकमे फ़ाइनेंस होगा। तीसरी मंजिल पर क़बायली बहबूद, महकमे बल्दी नज़्म व नस्क़, महकमे मनसूबाबंदी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स, ज़राअत, इमदाद बाहमी, महकमे आबपाशी, बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल, महकमे सनत व कॉमर्स को मुख्तस किया गया है। चौथी मंजिल पर महकमे सयाहत व उमूर नौजवानान,
महकमे बहबूदी पसमानदा तबकात, महकमे माहौलियात व जंगलात, आबपाशी, कानून, सिविल सप्लाईज को जगह दी गई है। 5वीं मंजिल पर महकमे ट्रांसपोर्ट के अलावा नज़्म नस्क़ क़यामा के महकमे को जगह मुख्तस की गई है। 30 अप्रैल को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इस असरी और जदीद तरीक़ों से तामीर करदा सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रायदुर्गम से शमशाबाद तक मेट्रो रेल के कामों के सिलसिले में हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने मुआयना किया। उन्होंने सीनियर इंजीनियर्स के साथ राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सर्वे करने का भी फैसला किया गया है। क्रैश बैरियर और पत्थरों को हटाए बगैर ये काम अंजाम दिए जाएंगे। जिला जगतियाल में इथेनॉल इंडस्ट्री की मुखालिफत करने वाले मुकामी अफराद की तायद पर कांग्रेस के MLC जीवन रेड्डी को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। धर्मापुरी में कांग्रेस कायद A लक्ष्मण को पुलिस ने एहतियाती तौर पर गिरफ्तार कर लिया। पाशीगामा गांव में पुलिस की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया। जीवन रेड्डी ने उनको घर पर नजरबंद करने पर एहतजाज किया और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। ఇవాళ వ్యవసాయంలో వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా చెరుకు ఏదైతే మనం భావిస్తామో ఆ చెరుకు పంట కూడా క్రమేపీ కనుమరుగైపోయే ప్రమాదం పొంచుందని చెప్పారు. ఈశ్వర్ గారికి ఏమాత్రం ఏదైతే ఉందో ఈ జిల్లా సంక్షేమం పట్ల, పరిశ్రమల ఏర్పాటు పట్ల, రైతాంగం సంక్షేమం పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉన్నట్టయితే ముందుగా మీరు మెట్పల్లిలో మీ ప్రభుత్వ హయాంలో మూసివేయబడ్డటువంటి చక్కెర కర్మాగారాన్ని పునః ప్రారంభింప చేయండి। शहर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी है। यात्रा के हिस्से के तौर पर रामंतापुर से काचीगुड़ा अंबेडकर मुजस्समे तक पदयात्रा की गई। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के कायदीन ने इस पदयात्रा में हिस्सा लिया। कांग्रेस लीडर वेणुगोपाल स्वामी ने अंबेडकर हल्के के PCC जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण यादव के साथ इस यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। यह वाक़या इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। शहर में हालिया दिनों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में सड़कों को नुकसान पहुंचा। शहर की सड़कों पर कई मकामात पर गड्ढे पड़ गए, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई मकामात पर दरख्त भी गिर गए हैं। तूफानी हवाओं के नतीजे में बरक़ी पोल्स भी उखड़ गए, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत में मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। दिन में दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ शाम में बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 3 या 4 दिनों में रियासत में इसी तरह की सूरत हाल के बरकरार रहने का इम्कान है। रियासत में बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला निजामाबाद में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के काम अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली। बिल्स की रकम की अदम वसूली पर विजय नामी कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली। विजय बिल्स की रकम के लिए AE से इसरार कर रहा था, ताहम अहदेदारों ने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिस पर इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। इसने एक सुसाइड नोट भी लिखा। इस वाक़े के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। ये वाक़या ज़िले के केलाड़ी गांव में पेश आया। अत्तापुर में वाक़े तारीखी मुश्क महल में ख़जाने की मौजूदगी की अफवाह के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट के मकसद से चाशुम्बे को नौजवानों का एक ग्रुप इस मुश्क महल कॉम्प्लेक्स पहुंचा। इसमें से एक नौजवान का पैर इत्तेफाकी तौर पर स्लैब के पत्थर पर पड़ गया, जिसके साथ ही इसमें से एक सांप निकल पड़ा।
सांप को देखते ही वो महफूज मुकाम पर चला गया। बाद अज़ां इन नौजवानों को पत्थर के पीछे एक बड़ी गार नजर आई। इन नौजवानों ने फौरी तौर पर मुकामी अफराद को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद अवाम की बड़ी तादाद मुश्क महल के करीब पहुंच गई, जिन्होंने वहां पर सांप को देखा। जल्द ही मुकामी मीडिया में इस बात की अफवाहें गश्त करने लगी कि यह सांप खुफिया खजाने की निगरानी कर रहा है। एक मुकामी शख्स ने मीडिया को बताया कि हुक्काम से नौजवानों ने कहा कि इस इमारत में सुरंग हो सकती है। मुकामी अफराद डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज के जिम्मेदारों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि यहाँ सर्वे करते हुए इसकी तलाश का काम किया जा सके। मुकामी अफराद ने मुश्क महल के वसी इलाके में सांपों और दीगर जानवरों के पाए जाने की शिकायत की। ये इमारत 17वीं सदी की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह अत्तापुर मुशक महल में कुछ बस्ती के बच्चे जो है सो वीडियो बनाने आए थे, रील बनाने के लिए। एक कोने में मिहराब के सरका था, कमान छोटी, उसके अंदर गए। वहाँ पत्थर पैर के लगने से, पत्थर हटने की वजह से एक बड़ी जगह जो गैप है, कोई लोग बोले सुरंग है। अभी आसार ख़दीमा वाले, वक्फ बोर्ड वाले, ये जो कोई भी आएंगे, इसका जब रिसर्च करेंगे, जब मालूम होगा। उस दौरान बच्चे जब रील बनाने के दौरान पत्थर लगने से जब गैप हुआ, वहाँ से बहुत बड़ा सांप भी निकल के गए। और काफ़ी गुलस्ता टाइम से हम लोग इस ताल्लुक़ से, मुशक महल के ताल्लुक़ से, जो गवर्नमेंट निगलेक्ट कर रही, इसके लिए हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इसको केयर टेक करिए, इसके बारे में आप कुछ तहक़ीक़ करिए। जो जैसा इसको ऐसा मिसयूज़ कर रही, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये शहर के बीचों बीच में इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है कि गवर्नमेंट निगलेक्ट करने का हमको इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा। तो आज इस इशू होने पर सब लोग आए, तो हमारी भी इस पे जो है सो गवर्नमेंट से जो है सो रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, इसका सॉर्ट आउट करिए। ये या पार्क बनाइए, या जैसे पहले मदरसा स्कूल था उस तरीके से इसको फिर से डेवलप करिए, या पब्लिक पार्क बनाइए, या पब्लिक प्लेस बनाइए। या पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, सारे शहरियों की, हिंदू की, मुसलमान की, सबकी प्रॉपर्टी है ये। उस तरीके से इसको डेवलप करिए। साहब जो है अभी क्या है बोले तो कोई बोल रहे हैं मदरसा है, कोई बोल रहे हैं मस्जिद है, कोई बोल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल है। तो मेन असल में है क्या ये खुली खुदशाई के टाइम की प्रॉपर्टी है ये। इसका नाम मुश्क महल है। इसके तहत 5 एकड़ चिल्लर ज़मीन आती है। अभी एट अ टाइम 4 एकड़ चिल्लर है। बाजू एक माता जी का टेम्पल भी है। और ये मुशक महल जो है सो पहले सुन्नी शिया मदरसे के नाम से, दीनी मदरसे के नाम पे चलता था। उस दौरान इसको कंटिन्यू जो है सो स्कूल वाले, मदरसे वाले चला नहीं सके, वक्फ बोर्ड इसको केयर टेक नहीं करी, इसीलिए आज ये खस्ता हालत में है। इसीलिए हम गवर्नमेंट से और आपके ये चैनल्स के, आपके व्यूअर से और सबको देखने वालों को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट और पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये सभी लोग की प्रॉपर्टी है, इसको या पब्लिक प्लेस बनाइए, या पब्लिक पार्क बनाइए, या फिर से स्कूल या मदरसा, जो कुछ भी आप चलाना चाहे पब्लिक के लिए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप ऐसे छोड़ दिए लोगों के लिए, लैंड ग्राबरों के वास्ते, ज़मीन कब्जा करने वालों के वास्ते छोड़ दिए। सर की प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आरडीओ से, एमआरओ से। गुलिस्ता कई सालों से हम लोग इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ दबा दी जा रही है। ये आपके चैनल से हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, ये गवर्नमेंट ज़िम्मेदारों को, वक्फ बोर्ड ज़िम्मेदार को, आसार ख़दीमा को हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करिए। साहब जो है ये कौन से एरिया में आता सर? ये अत्तापुर बड़ी मस्जिद बोल के आता, बाजू सर्वे नंबर 389 है, उसके बाजू में इसका सर्वे नंबर 64 है। ये इसका सर्वे नंबर क्या है? 64 है इसका सर्वे नंबर। शहर के नवाही इलाके बाटा सिंगारम की मार्केट में आम की आमद में इजाफा हो गया है। इस मार्केट में रोज़ाना 800 से ज़ायद आम की लारियां लाई जा रही हैं। पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बेशतर अजला से आम की बड़ी तादाद यहाँ पर लाई जा रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान गैर मौसमी बारिश और तूफ़ानी हवाओं के नतीजे में आम की फसलों को नुकसान पहुँचा है। मौजूदा तौर पर 1 टन आम की कीमत 25,000 रुपये ता 40,000 रुपये के दरमियान दर्ज की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता साल 1 टन आम की कीमत 60,000 रुपये ता 1 लाख रुपये के दरमियान दर्ज की गई थी। मार्केट के अहदेदारों ने कहा कि जारिया साल जून तक आम का सीज़न रहेगा। घोड़े को बचाने की कोशिश में गर्क होने वाले वर्कर की जान बचाने के दौरान एक और नौजवान भी मूसा नदी में गर्क हो गया। इस वाक़े में 2 नौजवान और घोड़ा मूसा नदी में गर्क हो गए। ये वाक़या कल शाम राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ किस्मतपुर में पेश आया।
पुलिस और मुकामी ज़राए के मुताबिक किशन बाग से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल मोहम्मद सैफ, जो कि घुड़सवार बताए गए हैं, अपने घोड़े और वर्कर 19 साल आशु सिंह मुतवत्तिन राजस्थान के साथ किस्मतपुर पहुंचे। वो वहां घुड़सवारी कर रहे थे। इसी दौरान आशु सिंह घोड़े को पानी पिलाने के लिए मूसा नदी के पास पहुंचा, जहां घोड़ा बेकाबू होकर पानी में चला गया। आशु सिंह ने इसे बचाने की कोशिश की, ताहम वो भी पानी में गिर पड़ा और गर्क हो रहा था। इसी दौरान मोहम्मद सैफ उसे बचाने के लिए वहां पहुंचे और नदी में छलांग लगा दी। वर्कर को बचाने की कोशिश में वो भी पानी में गर्क हो गए। दिल्ली के जंतर मंतर के करीब चौथे दिन रेसलर्स का एहतजाज जारी है। उन्होंने उनके साथ इंसाफ करने तक एहतजाज को जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह ब्रिज भूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। धरने के कैंप में रेसलर्स ने फिटनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।